लारेब हसन साहब, अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी लारेब भाई। जी बिलाल, पहले तो बहुत शुक्रिया। आप बहुत मज़े की चीज़ें बताते हैं। मैं सेकंड टाइम आपका ये जो सा फ्री कोर्स है ये ले रहा हूँ, तो बहुत काफ़ी शुक्रिया मतलब भाई। फ़ायदा हो रहा है और चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और जो बहुत ये शुक्रिया। इंड्यूसमेंट वाली है, लिक्विडिटी ग्रैब, जो उनसे आपने जिस तरीके से बताया है और जिस तरह आपने स्ट्रक्चर समझाया है कि जिस तरह रिट्रेसमेंट्स होती हैं, वो बड़ा क्लियर हुई चीज़ें कि किस तरह रिट्रेसमेंट होती है प्रॉपर स्ट्रक्चर में। ये तो बहुत मज़े की सर चीज़ें सीखने को मिली हैं। सर कंफ्यूजन यहाँ इस जगह पे है कि जो डीएमए का क्रॉस ओवर है ना सर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको देखा है सर, जब डीएम में क्रॉस ओवर होता है ना, आप उससे पहले या ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, या मतलब कि क्रॉस ओवर बाद में हो रहा होता है और जो ट्रेड शो करते हैं, एग्जांपल देते हैं, वो पहले मतलब दे देते हैं। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी सर। उस तरह अगर दूसरी तरह का जब क्रॉस ओवर हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा होता है। और दूसरा ये था कि सर जो आपने अभी भाई को एग्जांपल दी है ये इंड्यूसमेंट वाली, सर को अगर सेल में इसी जगह से देखना हो तो वो किस तरह देखेंगे? ठीक हो। जी शुक्रिया। ठीक हो। सर देखें, सबसे हेलो। पहले तो जी जी, मेरी आवाज आ रही है लारेब भाई? जी सर, जी सर, आ रही चलिए, ठीक हो, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि कोई स्ट्रैटेजी अगर मैं बता रहा हूं तो मैं उससे पहले एंट्री नहीं लेता। ठीक है, क्रॉसओवर जैसे ही कंप्लीट होता है तब हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो क्रॉस ओवर है ना जी, इस पे एंट्री लेने के दो तरीके हैं। ये मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बताया हुआ है सबको। अब सपोज ये वाला हमारा क्रॉस ओवर था, ये फेल हो गया, हमें एसएल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड क्रॉस ओवर हुआ, मान के चलते हैं जी ये मिस हो गई हमसे एंट्री। ठीक है, बस मार्केट स्क्रीन सपोज करते हैं जी, मार्केट इधर आ गई, सही। अब उस पे हम अगेन जो एंट्री लेते हैं वो कैसे लेते हैं, ये जहां पे क्रॉस ओवर हुआ होता है ना, हम यहाँ सर पर एक स्क्रीन ट्रेंड नहीं शो लाइन हो रही। लगा दें। सर स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी सर सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा जी, माजरत है जी, मैंने वैसे की है, बट दोबारा कर देंगे। जी सर, अब आ रही आ गई है। चलिए, अच्छा, तो ये देखें, अब यहाँ पे ये पहला क्रॉसओवर हुआ हमारा अब सर, डीएमए का। अब दोबारा सर चली गई है सर। जी मैं एक सेकंड इसको वापस से कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वापस से हम सारे स्टेप्स इसके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हाई था हमारा, हमने देखा कि भाई ये हाई है, और एक इसके ऊपर हमारा ये रीसेंट हाई था। तो हाईएस्ट पॉइंट को अपन ने मार्क कर लिया। उसके बाद जो इससे पिछला हाई था वो ये था, जिसको मार्केट ने अभी रिसेंटली फर्स्ट करते हैं ब्रेक किया, ये हमारा बीओएस हो गया। और उसके बाद ये हमारा आ गया स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ठीक है जी, ये हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा है। अब हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना है, देन हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला जो हमारा एंट्री का मॉडल था वो ये था, क्रॉसओवर हुआ, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी। जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, हमने यहाँ एंट्री ली, सपोज नीचे हमारा एसएल था $5 से $6 का, हमारा एसएल हिट हो। ठीक। अब भाई ने कहा कि जी आप क्रॉसओवर से पहले एंट्री ले लेते। क्रॉसओवर से पहले आप कभी भी एंट्री नहीं लेते, और अगर कभी लेते भी हैं, सपोज सपोज अव्वल तो नहीं लेते, अगर हम इस स्ट्रैटेजी पे फॉलो करें तो उसमें ये होता है कि अक्सर मोमेंटम कैंडल आपको मिल जाती है, जिसको मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोमेंटम कैंडल एक छोटी कैंडल होती है जो कि हमें ब्रेकआउट पर अगर मिल जाए तो उस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, बेशक क्रॉस ओवर ना हो। ठीक है, लेकिन अभी हम चूंकि प्योर इसी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें पहला तरीका तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, क्रॉस ओवर होता है, हम ट्रेड लेते हैं। अब सपोज करते हैं जी हमने इस पे ट्रेड ली थी, हमारा एसएल हो गया, और सेकंड पे हमने ट्रेड नहीं ली, मिस हो गई ट्रेड, मार्केट इधर चली गई, ऊपर आ गई। अब हमें ख्याल आ रहा है कि यार हमसे हमसे तो गलती हो गई, मैं ट्रेड मिस हो गई, अब हम क्या करें? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस जगह पर ये क्रॉस ओवर हो रहा होता है ना, हम यहाँ पर एग्जैक्ट एक डीएमए लगा दें, और जैसे ही मार्केट घूमती फिरती इस जगह पर आती है, और यहां पर फिर हम मार्केट का बिहेवियर देखते हैं। अक्सर मार्केट क्या करती है, सपोज जैसे ये लाइन है ना, इसको ब्रेक करेगी डाउन साइड, ऐसे ऐसे भी मार्केट करती है, ये भी आपको केस नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह।
ऐसे ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद फिर वापस बाय जाना शुरू, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना शुरू होगी, और जैसे ही क्रॉसओवर मिलेगा ना जी, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है, तो हम ऐसे ही क्रॉस ओवर पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अब ये सपोज हम यहाँ पे, हमें ये कैंडल बंद हुई है ना जी, तो हम इसका जो एंट्री है इसकी, वो यहाँ पे ले सकते थे, नीचे अपना ऐसे लगा सकते थे, एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं करती, जैसे इसने यहाँ ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ब्रेक नहीं किया पहली कैंडल और अंदर क्लोज हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस लाइन के अंदर क्लोज हुई है, या तो वहीं पे आप एंट्री लगा दें, या दोबारा जब मार्केट इस लाइन के करीब आए आप यहाँ पे एंट्री लगाएं, और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है ना जी, वहां पर आप पैसे, ठीक है। तो ये मेथड है, इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको आसानी से ट्रेड, ठीक है। अभी मैं वापस लारे भाई का माइक ऑन करता हूँ और इनसे हम पूछते हैं कि और आपका कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है। जी लारे भाई, माइक ऑन करें अपना। जी सर, सर ये बात ठीक है, यहाँ डी का क्रॉसओवर हो रहा है, इस जगह पे इंड्यूसमेंट हमने, देन हमने डीएमए का क्रॉसओवर देखा, कोई मसला नहीं, एक बार आपने पहले बताया कि एसएल भी हिट हो गया तो कोई इशू नहीं है। दूसरी ट्रेड हमने ली, डीएमए दोबारा इंड्यूसमेंट ले ली उसने और क्रॉसओवर हुआ, वो ठीक है। सर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखा है सर, मैं थोड़ा सा ना वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है इस वजह से कि मैंने आपको बहुत ज्यादा सर यूट्यूब पे भी आपकी वीडियो देखता फॉलो कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सर आप ना मतलब वो में मतलब कि चलें ठीक है सर, मैं इसी तरह ही ट्रेड लूंगा जैसे आप बताएं, उसको हम इग्नोर करते हैं सर। सेकंड ये है कि आप ना ये काइंडली सर इसी चीज को, अगर हम यहाँ से अब ऊपर मार्केट चली गई है, हमारा जहाँ टीपी हिट हुआ है उधर से अगर हम ऐसा इस वापस सेल साइड देखना चाहें तो वो किस तरह होगा, इसको थोड़ा सा सर गाइड कर दें। जिस तरह आपने बड़े ठीक हो, प्यारे तरीके से ब्रेक ऑफ ठीक स्ट्रक्चर हो, का कहा कि आई देके उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन ठीक इंड्यूसमेंट, हो, और इसी ठीक में हो, ही आप सेल में भी जरा सर थोड़ा सा एग्जांपल दे दें काइंडली। थैंक ठीक यू, हो। थैंक यू। ओ, ओके, अभी करें। सबसे पहले सेल के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि H1 का ट्रेंड किधर है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो गोल्ड है वो आजकल के जो सिनेरियो है ना जी, उसमें वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो वो बाय साइड पे जब करेक्शन लेने पे आता है तो बड़ी तेजी से निकलता है, और सेल साइड पे भी लेने पे आता है तो बड़ी तेजी से सेल आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर हमने सपोज H1 के किसी लिक्विडिटी लेवल पर कोई इंड्यूसमेंट देखी होती, एंड देन हम सेल की एंट्री तलाश करते, तो हम कैसे लेते भाई। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है ना जी, वो होता है हमारा लिक्विडिटी लेवल, वो हमने निकालना है, ठीक है। अब सेम केस में हम एंट्री, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है हम उसको मार्क करते हैं। अब ये पूरी हमारी मूव चल रही है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसको हमने मार्क कर लिया। अच्छा, H1 का चूंकि लोवेस्ट पॉइंट भी हम मार्क करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ओवरऑल सेल ट्रेंड में, तो हमें पता होना चाहिए कि एट द एंड इसकी मंजिल क्या होगी, ठीक है, ये कहां तक गिर सकता है, तो हमने वो भी निकाला। अब सपोज करते हैं जी, मार्केट जो है अभी इसने ताजा ताजा फ्रेश जो है वो डाउन ट्रेंड शुरू किया, मार्केट इस तरह यहां तक गिर गई, नीचे आ गई। तो नीचे अगर सपोज यहाँ पे मार्केट खड़ी है इस लेवल पे, अब हम मानते हैं मार्केट खड़ी है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट गिर चुकी है। अब हमें देखनी है कि यार मार्केट डाउन ट्रेंड में, हमें सेल की ट्रेड चाहिए, हमें बाय की ट्रेड नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी आपको पहला जो स्टेप है वो यही करना पड़ेगा कि कोई ना कोई स्विंग या कोई लिक्विडिटी एरिया मार्क करना है जहां पर मार्केट इंड्यूस करे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर मार्केट में सप्लाई आएगी, यानी कि स्मार्ट मनी ने अगर सेल करना है, तो स्मार्ट मनी रिटेलर्स को कभी भी सेल नहीं करने देगी, वो रिटेलर्स को बाय में फंसाएगी। और अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है तो वो रिटेलर्स को कभी भी बाय नहीं करने देगी, वो उनको सेल में फंसाएगी, ठीक है। अब ये परफेक्ट एग्जांपल ना जी इसी जगह पर आपको मिल जाए। कैसे मिलेगी जी, आप ये देख, इस जगह पर। अभी H1 का हमारा एक केस स्टडी, H1 जब भी कोई हमारा नया भाई इस तरह की, इस साइज की कोई कैंडल देखेगा ना जी, सेल की ऐसी, तो वो हमेशा ये सोचेगा, या उसके माइंड में ये आएगा कि यार मुझे सेल साइड ही ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वो देख रहा है कि यार मार्केट ऊपर से भी गिरती हुई आ रही है और सेल की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रही है, ठीक है। ये कैंडल बनाई जी, मर मर के मार्केट ऊपर के, अगेन सेल के पैटर्न दे रहे, अगेन सेल के रिजेक्शन दे रहे। लेकिन सेल की ट्रेड हमें पता है कि यार जहां पे मार्केट इतने खूबसूरत किस्म के पैटर्न दे रही है सेल के, वहां पे सेल नहीं कर, हमें किसी लेवल पे सेल करना है। तो लेवल हमें कहाँ मिलेंगे जी, अगर सपोज मार्केट इधर खड़ी है तो इसके ऊपर जो नियरेस्ट जो हमारा स्विंग बनता है ना जी, वो ये वाला, ये हमारा swing, ठीक है। इसका हाई प्रॉपर यहाँ पे एक दो पिप से ब्रेक हुआ है, इस पे डिबेट भी हुई थी काफी ज्यादा
बट अगर ये सपोज करते कभी ना भी हो, H1 में स्विंग नहीं भी हो, M30 में होगा, M15 में होगा, बट यहाँ पे चूंकि मार्केट अगर इस जगह से बाय गई है, तो क्यों बाय गई है भाई? लिक्विडिटी लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट में पैसा डला है, मार्केट यहाँ से 40 to 41 डॉलर ऊपर गई है, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बायर्स की एक्टिविटी हुई है। हमने इस लेवल को मार्क कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे कोई अच्छी इंड्यूसमेंट नहीं आती, मार्केट और ऊपर आती, तो हम इस लेवल को मार्क करते हैं। यानी किसी स्विंग लेवल को, किसी लिक्विडिटी लेवल को अपन ने मार्क कर, मार्क करने के बाद अब हमने H1 में देखना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, ये है जी, ये ब्रेक भी हो, यहाँ पर ये कैंडल आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस कैंडल को, दोनों इन कैंडल्स को हम मार्क करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे 5 मिनट में और देखेंगे कि क्या इन जगहों पे हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली। ठीक है, हम 5 मिनट में आते हैं, क्योंकि 1 मिनट में शायद वो वहां तक कैंडल ना जाए, क्योंकि जो ट्रेडिंग जो है ये 5,000 कैंडल जो है वो शो करवाता है। ठीक है, ये आप इस जगह, ये यहाँ पर हम खड़े हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज, रिवर्सल ट्रेड के लिए, चूंकि सेल की ट्रेड अपन ने देखनी है ना, रिवर्सल ट्रेड के लिए मैं सबसे पहले क्या देखता हूं कि भाई मार्केट पहले बाय आ रही थी, ये देखें, इसकी कैंडल का शेप देखें, और जब मार्केट इस लेवल के, मेरे लिक्विडिटी लेवल के करीब आई है जहां से मुझे सेल देखनी है, उसके बाद जैसे जैसे इस लेवल के करीब आ रही है, मार्केट की कैंडल्स की जो शेप है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही थी, यानी एक अच्छी पावरफुल मूव मुझे नजर आ रही थी, मार्केट सीधी सीधी बाय जा रही है। अब नहीं जा रही, क्यों? अब मार्केट बड़ी चिपकी हुई कैंडल्स बना रही है। इट मींस कि जो स्मार्ट मनी है या जो भी बड़े प्लेयर हैं, मे भी उनकी जो इंटरेस्ट है उनका गोल्ड में बाय लेवल पे वो कम हो रहा है। ठीक है जी, एक पहली प्रिडिक्शन हमें मिल गई। सेकंड नंबर पे H1 में हमें इंड्यूसमेंट भी मिल चुकी है। थर्ड नंबर पे हमें ये भी पता है यार, अब हमें ट्रेड भी सेल में ही देखनी है, दैट्स इट। ये दो तीन रीजन हमारे माइंड में आ जाती हैं। फिर हम जाके, चूंकि इंड्यूसमेंट मिल चुकी है H1 में, अब हम क्रॉसओवर भी देख लेते हैं कि भाई क्या यहाँ पे कोई सेल का क्रॉसओवर हुआ या नहीं। इसके बाद मैं एक और भी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, जिसमें आपको इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं देखनी, आप स्किप करेंगे तब भी आपका प्रॉफिट इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखो कि भाई 5 मिनट में ये कैंडल अभी तक प्रॉपर इस लाइन के ऊपर बंद नहीं हुई, और पहले ही क्रॉसओवर मिल रहे हैं सेल में। ठीक है, तो ये सारे क्रॉसओवर ट्रैप हैं। यहाँ पे सेल में क्रॉसओवर मिल रहा है, यहाँ पे सेल में क्रॉसओवर मिल रहा है, सेल की ये देखें बड़े साइज की कैंडलें भी मिल रही हैं। लेकिन हमें ट्रेड नहीं कर, हम ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट हमारे इस लिक्विडिटी लेवल के ऊपर प्रॉपर एक अच्छी कैंडल बाय की बंद कर दे, एंड देन हमें क्रॉसओवर। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए इस जगह पर ये दोनों काम हो, यहाँ पर क्रॉसओवर भी मिल गया और ये बाय की कैंडल भी बंद हो गई। अब हम यहाँ पे सपोज अगर सेल करते, इस सेल वाली कैंडल, ये जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, इसके ऊपर एसएल रखते, तो तब भी आप देख सकते हो भाई हमें ट्रेड मिल गई। ठीक है, हमें ऑलमोस्ट 1:4 की ट्रेड मिल गई। सही, लेकिन चलो मैं ये भी मान लेता हूँ जी, वर्स्ट सिनेरियो है, मैं ये भी मान लेता हूँ भाई, ठीक है जी, मुझे हो सकता है ट्रेड ही नहीं मिली। ठीक है जी, नहीं मिली ट्रेड। अब मैं सेकंड जो मेरा मेथड था, जो मैंने बाय में बताया है, आप देखें, मैंने इस पे ट्रेंड लाइन लगा दी, इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को, मिक्स मिक्स हो रही, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। एग्जैक्ट मार्केट आती है वापस, इसी लेवल को टच करती है जो हमारा क्रॉसओवर वाला था, और इनसाइड कैंडल क्लोज हो गया, क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा सेल में मुझे क्रॉसओवर भी मिल गया। सपोज अब मैं यहाँ से अगर सेल करता हूँ और एसएल, मैं ये मेरी जो सेल की कैंडल है इसके ऊपर लगाता हूँ, तो मेरा 4-5 डॉलर का वो एसएल बन रहा है। उसके बाद आप देखें मार्केट ने किस कदर सेल की जो है वो तबाही वाली मुझे मूव की है। ये नहीं। ठीक है जी, सो हमारा बाय का भी केस सेम टू सेम ऐसा ही था, सेल का केस भी सेम टू सेम ऐसा है। हमें सिर्फ लिक्विडिटी लेवल पे देखना है, इंड्यूसमेंट आ गई, इंड्यूसमेंट के बाद जो क्रॉसओवर है बेहतरीन किस्म का काम करता है। स्ट्रक्चर वाली जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतरीन किस्म की काम करती है। हाँ, अगर आपने इंड्यूसमेंट नहीं देखी और इंड्यूसमेंट से पहले अगर आप क्रॉसओवर देख रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं, तब आपको फायदा नहीं है, तब आपको लॉस ही है। ठीक है, तो ये जो टोटल हमारी ट्रेड है जी, 1:31.93 की ट्रेड है। ठीक है, और इसमें हमारा जो एसएल था, आप सपोज कर रहे हैं जी 4 से 5 डॉलर का था, तकरीबन 140 से 43 डॉलर का हमें टिकी है। ठीक है जी, अच्छा, अब मैंने जो एक बात की यार, मैं इससे भी आसान बता देता हूँ, चलो। कुछ भी नहीं आप कर सकते ना, आपको लिक्विडिटी लेवल भी नहीं समझ आता, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, यार आप 55-144 लगाओ डीएम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ।
जिधर क्रॉसओवर मिले बाय करो। देखो, लेकिन कोशिश करना कि मार्केट में यूएस सेशन में करो या फिर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, दैट्स इट, आपको अच्छी ट्रेड इंशाल्लाह। इसको आप खुद बैक टेस्ट करें, ठीक है, मैं इसके रिजल्ट नहीं बता रहा, आप खुद बैक टेस्ट करें कि यार अगर आपने यहाँ पे क्रॉसओवर पे सेल किया होता आपको प्रॉफिट बनता, या आपने बाय पे क्रॉसओवर किया, क्रॉसओवर पे आपने एंट्री ली होती, या सपोज आपका क्रॉसओवर इधर हुआ है, ठीक है जी, आपने ट्रेड लिया, आपका एसएल हो गया, कोई बात नहीं जी, आप यहाँ पे लगाओ इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को इधर पे लगाओ, देखो जी मार्केट क्या करती है, वापस गिरी इसी लेवल के नीचे, इंड्यूसमेंट आई, फिर ऊपर जा रही है, आप यहाँ पे एंट्री लगा लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट आपके सामने, यहाँ से सेल में क्रॉसओवर मिला है, रिजल्ट आपके सामने, यहाँ बाय में क्रॉसओवर मिला है, रिजल्ट आपके सामने, सेल में क्रॉसओवर मिला है, प्रॉपर मार्केट गिर गई इधर तक, बट यहाँ बीच में भी क्रॉसओवर है, ये अगर एंट्री में से होगी इधर पे लगा दो, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है, अच्छी खासी ट्रेड की, इधर पे क्रॉसओवर मिला है, अच्छी खासी बाय। तो ट्रेडिंग इजी है, बस क्या है किसी एक सिस्टम को पकड़ के उस पे 100 200 500 जितनी ट्रेड्स कर सकते हो करो, ताकि एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाए कि यार मार्केट में हर स्ट्रेटेजी काम करती है, बस आपको डिसिप्लिन होना है और रिस्क मैनेज करना, सिंपल, और कुछ भी करने की आपको जरूरत, ठीक है। और लास्ट में जो मैं पहले भी बता रहा था सिमुलेटर के हवाले से, कि सिमुलेटर जो है इसमें हमने शुरू में 15 से 20 दिन फ्री में लोगों को, हमारी कम्युनिटी को और काफी सारे भाइयों को हमने दिया कि भाई आप यूज करें, बट इसकी एक छोटी सी मेंटेनेंस फीस है। उसकी रीजन ये है कि इसमें जो एपीआईज हैं वो सारी की सारी हमने पेड लगा दी हैं, और इसका रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर हो गया है, और इसको हमने वीपीएस पे रन किया है ताकि किसी भी भाई को प्रॉब्लम, तो इसका जो वीपीएस है उसकी भी कॉस्ट है, इसकी एपीआईज है उसकी भी कॉस्ट है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस भाई को भी अपना सिमुलेटर एक्टिव करवाना है, वो $10 जो है इसकी फीस है मंथली, यानी 30 दिन आप इस ऐप को प्रॉपर यूज करें, प्रैक्टिस करें, जो मर्जी करना है इसके साथ करें, अपनी जर्नल बनाएं आप, चैलेंज अभी वेरी सून इंशाल्लाह इसमें ऐड हो जाएंगे, उनका हिस्सा बनना है वो करें, आप अपनी किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप करें, $10 आपको पर मंथ इसकी जो है वो छोटी सी फीस है वो देनी है, और इंशाल्लाह आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप ये कोर्स आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो हमने 3 days फ्री कोर्स की जो चैट है उसको ऑन कर दिया है, आप उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमारी तरफ से अगर कोई बात आपको बुरी लगी है तो जी उसके लिए माजरत है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट मंथ फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।